सिंह, सरयू राय, भानु प्रताप शाही, नीरा यादव, नीलकंठ सिंह मुंडा, रामचंद्र चंद्रवंशी, कमलेश कुमार सिंह और के.एन. त्रिपाठी जैसे दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे। सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान एक आवश्यक हिस्सा है और मैं आपके माध्यम से सभी इस प्रदेश के मतदाता भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आग्रह करना चाहूँगा कि मत का प्रयोग अवश्य करें। और दुनिया में हमारा देश एक दिशा देने का काम करता है कि लोकतंत्री व्यवस्था में कैसे काम किया जाए। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जिस ढंग से लोकतंत्र हमारे देश में चल रहा है, ये दुनिया में एक मिसाल का कायम कर रहा है। मैं आपके माध्यम से सभी प्रदेश के मतदाता भाई बहनों को शुभकामनाएं देते हुए और विश्वास के साथ कि अधिकतम मतदान का प्रयोग करें। और आपने ध्यान किया होगा कि देश के हर हिस्से में, जैसे अभी बीते समय में जम्मू में जो चुनाव और कश्मीर में चुनाव हुआ, अच्छी संख्या में लोगों ने मतदान का किया। तो मैं आपके माध्यम से सभी प्रदेश के भाई बहनों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि इसको पर्व के रूप में मानें और पहले मतदान करें, उसके बाद ही घर पर जाकर जलपान करें और अपने मत का एक सही ढंग से प्रयोग करें। आपके माध्यम से सभी मतदाता भाई बहनों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। तो संतोष गंगवार, राज्यपाल झारखंड, इनको अभी आप सुन रहे थे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। और अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जैसे जैसे समय बीत रहा है, लोगों की तादाद बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है और महिलाएं लगातार उनकी कतार लगी हुई है और लोग वोट करके जा रहे हैं। लेकिन अब बुजुर्ग लोग हैं जो काफी समय से आप वोट करते आ रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं क्योंकि बड़ा अनुभव है इन लोगों के पास और इनसे बात जरूर करनी चाहिए। क्योंकि अंकल ये बताइए कि देखिए महिलाएं पीछे से आ रही हैं, लेकिन पहले सवाल तो महिलाओं से करेंगे क्योंकि भाई बॉम्बे से देने मेरी बेटी है। अच्छा, आपकी बेटी, आप हाँ। आइए प्लीज। तो देखिए पूरा फैमिली है। पहले तो आपने जाते वक्त भी थम किया था और क्या कहेंगी महिलाओं के लिए जो अभी भी घर में है, उनसे क्या अपील? मैं बोलूँगी कि जल्दी से जल्दी घर से बाहर आए और आके अपना महत्वपूर्ण वोट दे, क्योंकि आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तो मुंबई से आई हूँ खास इसके लिए, क्योंकि मेरा सब कुछ इधर ही है, एड्रेस वगैरह तो मैं ही आके दी हूँ। मैं डॉक्टर राजश्री चक्रवर्ती हूँ। राजश्री चक्रवर्ती जी अपील कर रही हैं, सुनिए। और जो लोग हजारीबाग में है, रांची में है, आप लोग समझिए मुंबई से ये वोट करने आई हैं। हमारी बहन ये भी इधर है। बहन जी ये बताइए कि आपने वोट कर दिया? बहुत कर दिया, बहुत जोश से कर दिया, बहुत जोश से कर दिया। सुबह किसी को आगे पीछे नहीं, सबसे आगे रहेंगे। सबसे आगे रहेंगे, सबसे। देखिए सारे लोग जो अभी गीतांजलि मिली थी, टीचर्स हैं और कैसे वोट देकर निकल गई हैं। वोट हो गया, दिखा दीजिए जरा। ये देखिए ये निशान भी लेकर आई हैं और क्या कुछ संकल्प, किस संकल्प के साथ वोट कर रहे हैं? देश को मजबूत बनाना, मजबूत कर्मठ आदमी को। हाँ, आर्थिक और ये क्या बोलते हैं, प्रगति के पथ पर चले। अच्छा, बस एकदम कर्मठ नेता चाहिए। किसी देश से पीछे ना रहे हमारा देश। हमारा देश किसी देश से पीछे ना रहे, सबसे आगे रहे। और आपके घर में जो बच्चे हैं उनको क्या कहेंगे जल्दी आने के लिए? जल्दी, एकदम जल्दी आओ और अपने हम लोग बच्चे लेकर आ गए, बच्चे भी लेके आ गए, बच्चे भी लेकर आए, पूरा फैमिली आ गए हम लोग। वाह, देखिए मुंबई से लोग आ गए, यहाँ के परिवार के लोग आ गए, सबको बच्चों को ले गए। अंकल, हम आपसे बात कर रहे थे, ये बताइए कि जो अनुभव है आपके पास, सालों साल से आप लोग वोट कर रहे हैं, क्या कुछ देख रहे हैं? कुछ परिवर्तन आ रहा है हजारीबाग के लिए, रांची के लिए, झारखंड के लिए? कुछ बदलाव आ रहा है या बदलाव की जरूरत है? अब क्या जैसे है उसी को फॉलो कर रहे हैं सब, हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं। और देखिए सेंट्रल ठीक है तो राज्य भी ठीक रहेगा, इतनी। आप क्या सोचते हैं? हम तो हकीकत में ये सोचते हैं कि जो देश को भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे, वो पार्टी किसी भी दल का हो, वो आना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए ताकि देश का विकास जाति धर्म से ऊपर चाहे जो भी हो, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा समाज के लिए भी और देश के लिए भी। तो इस तरह का ही चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि सभी अधिक से अधिक बुजुर्ग और यंग और बच्चे सभी आए। जो बच्चे अभी घर में हैं, जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए कोई अपील करेंगे? जल्दी से निकलिए, जल्द से निकलें। ये वोट डालने के बाद ही एक राष्ट्रीय त्यौहार है, इसके बाद ही कोई भी घर का काम करें।
क्योंकि फिर बाद में पछताएंगे। ये मौका, सुनहला मौका मिला है हर सुन रहे हैं तो सुन लीजिए अंकल हाँ क्या सुन बोल लिए, रहे हैं। क्योंकि फिर ये मौका दोबारा नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल पाएगा। क्या नाम है अंकल आपका? डॉक्टर रमेश चंद्र पांडे। डॉक्टर रमेश चंद्र पांडे जी जो अपील कर रहे हैं, उन्होंने वोट कर दिया है, इन्होंने वोट का साइन भी दिखा दिया, देख लीजिए ये साइन। और वो हाँ तस्वीर देखिए किस तरीके से महिलाओं की एक महिलाएं काफ़ी वहाँ पे हैं, वोट करके जा रही हैं। और ये अच्छी तस्वीर है, महिलाएं काफ़ी जागरूक भी कर रही हैं। गीतांजलि जी। आपके लिए फख्र का दिन है, क्योंकि आज देखिए किस तरीके से महिलाएं कह रही हैं बाहर निकलिए। अगर जो पुरुष घर के अंदर बैठ के टीवी देख रहे हैं वो टीवी का स्विच बंद करके यहाँ आ जाए। और देखिए ये बहुत बड़ा मैसेज है, न सिर्फ हजारीबाग, समूचे झारखंड के लिए कि महिलाएं यहाँ बेटी की सुरक्षा की बात करती है, महिलाएं यहाँ सबसे पहले वोट की बात करती है और उनके पति उनको आगे करते हैं। तो ये बहुत अच्छी तस्वीर है, बहुत अच्छा मैसेज है। और महत्वपूर्ण ये है कि आप जब यहाँ पे वोट करने आ रहे हैं तो एक संकल्प के साथ आ रहे हैं कि एक अच्छी सरकार चाहिए, एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए। और उससे भी अच्छी बात कि जाति धर्म से ऊपर हटकर जो सरकार जनवादी हो, जनता की सोच रखने वाली हो, वो सरकार चाहिए। ऐसी बात हमारे बुजुर्ग कहते हैं, महिलाएं कहती हैं, और ये आकांक्षाएं, ये उम्मीदों के साथ लोग वोट करने आ रहे हैं। गीतांजलि बिल्कुल, और हम देख भी रहे हैं, और आपके माध्यम से अमित जिस तरह से आप लोगों से पूछ रहे हैं और लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं चुनाव को लेकर भी, सरकार को लेकर भी, वो हम तक पहुंच रही है। हमारे माध्यम से हमारे दर्शक जो है वो देख पा रहे हैं कि झारखंड में जो पहले चरण का मतदान है वो किस तरह से हो रहा है। जो मतदान देने के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं वो क्या सोचकर पहुंच रही हैं, और कुछ लोगों ने तो बता भी दिया कि वोट किसको दिया है। अच्छा अमित, हम फिर दिखाते हैं जी जी देखिए महिला जी ये देखिए अब वोट करके लोग निकल रहे हैं। फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं आप, फर्स्ट टाइम वोटर हमारे साथ है गीतांजलि। मम्मी भी साथ में, मम्मी ने प्रेशर दिया कि जल्दी चलो, या फिर मन में था कि फर्स्ट टाइम वोटर है तो मन में था ये चीज कि जल्दी जाना है, जल्दी हो जाएगा। कितनी एक्साइटमेंट होती है फर्स्ट टाइम आप वोट करने आ रहे हैं? एक्साइटमेंट और डर भी था, पहली बार था तो मतलब कैसे करना है ये पता नहीं था। तो आपने इनको प्रेशर दिया, ये आपको प्रेशर दिया? नहीं, यही उठी बोली मम्मी जल्दी चलो तो मैंने भी जल्दी कर लिया। अब इनके पास भी वो अधिकार आ गया कि अब ये सरकार चुनेंगी। अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। आपको क्या लगता है कि अब आप एक वोट से कितना बड़ा फासला हो सकता है? एक सरकार चुन सकते हैं आप, एक विधायक चुन सकते हैं। अच्छा लगता है? हाँ, ये थोड़ा क्या मन में है? बड़ा डिफरेंस तो है कि मतलब अब चूज कर सकते क्या चाहिए। चाहता है एम्प्लॉयमेंट मेन जो है अभी दिक्कत, तो वो चाहता है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। अभी क्या करें, पढ़ाई कर रही हैं? हाँ, अभी पढ़ाई कर रहे, ग्रेजुएशन इस साल कंप्लीट हुआ है। ठीक है, क्या नाम है आपका? हर्षिता। हर्षिता एक बार दिखाइए, आप तो फर्स्ट टाइम वोटर हो तो आप जरा अपना निशान दिखाइए। आपने जो ये इंक लगा है, स्याही लगा है, हाँ ये है, ये देखिए फर्स्ट टाइम हर्षिता फर्स्ट टाइम वोटर है गीतांजलि। और ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं। लोगों से अपील करेंगे जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनको कहेंगे जल्दी से जल्दी मतदान केंद्र पहुंचो। हाँ, जल्दी से जल्दी, क्योंकि एक्साइटमेंट अलग रहता है पहली बार देने का ना। अच्छा लगता है ना? हाँ, चलिए, इनको हर्षिता को बहुत अच्छा लगता है। और अब जो लोग हम जुड़ रहे हैं, बुजुर्ग हैं, आइए सर। ये कैसी व्यवस्था ठीक है? अब क्या पता, हमको दिखता थोड़ा कम दिखता है, थोड़ा कम दिखता है। तो फिर आपके साथ कोई नहीं है अभी? कोई नहीं है, अकेले चले आए वोट देना पैदल। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सरकर। बाबू चलिए, तो आप थोड़ा सा बिल्कुल अमित अपने दर्शकों को दिखा देते हैं जो संतोष है। और ये संतोष गंगवार जो हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके वो पहुंचे, और क्या कुछ उन्होंने कहा था हम अपने दर्शकों को एक बार मित्र को पहचान लिए। तंत्र में मतदान एक आवश्यक हिस्सा है, और मैं आपके माध्यम से सभी इस प्रदेश के मतदाता भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आग्रह करना चाहूँगा कि मत का प्रयोग अवश्य करें। और दुनिया में हमारा देश एक दिशा देने का काम करता है कि लोकतंत्री व्यवस्था में कैसे काम किया जाए। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जिस ढंग से लोकतंत्र हमारे देश में चल रहा है, ये दुनिया में एक मिसाल का कायम कर रहा है। मैं आपके माध्यम से सभी प्रदेश के मतदाता भाई बहनों को शुभकामनाएं देते हुए और विश्वास के साथ कि अधिकतम मतदान का प्रयोग करें। और आपने ध्यान किया होगा कि देश के हर हिस्से में, जैसे अभी बीते समय में
जम्मू में जो चुनाव और कश्मीर में चुनाव हुआ, अच्छी संख्या में लोगों ने मतदान का किया। तो मैं आपके माध्यम से सभी प्रदेश के भाई बहनों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि इसको पर्व के रूप में माने और पहले मतदान करें, उसके बाद ही घर पर जाकर जलपान करें और अपने मत का एक सही ढंग से प्रयोग करें। आपके माध्यम से सभी मतदाता भाई बहनों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। तो जरा देखिए कि अपने मताधिकार का जब उन्होंने प्रयोग किया तो ये तब की तस्वीरें हैं और क्या कुछ उन्होंने खास कहा, ये भी अभी हमारे दर्शकों ने सुना है। और अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, लोग जो हैं वो लगातार आ रहे हैं, महिलाएं खास तौर पर हम देख रहे हैं, महिलाएं ज्यादा से ज्यादा पहुंच रही हैं। ये लोकतंत्र की ताकत है। ये महिलाएं जो आगे बढ़ रही हैं, कहते हैं ना कि जैसे आगे प्रगति के पथ पर अग्रसर महिलाएं जो बढ़ रही हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण यहां पर यह भी है कि काफी एक्टिव हो चुकी हैं महिलाएं अब। बिल्कुल, हम एक्टिव नहीं सुपर एक्टिव कह सकते हैं, क्योंकि देखिए महिलाएं लगातार वोट करने आ रही हैं और जो उनके साथ में उनको सपोर्ट करके उनके बेटे हो, उनके पति हो लेकर आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी तस्वीर है और ये एक बड़ा मैसेज भी है, न सिर्फ हजारीबाग बल्कि पूरे झारखंड और समूचे देश भर के लिए। क्योंकि आप समझिए, आप अगर आप आधी आबादी को केवल भाषणों तक सीमित मत रखिए, अगर आप उनको मतदान केंद्र और आगे भी हर मोर्चे पर आप आगे रखते हैं, उंगली पकड़ के साथ में लेके चलते हैं, तो बहुत अच्छा मैसेज है। हम एक तस्वीर दिखाते हैं, एक बुजुर्ग आदमी एक वोटर है जो लेकर उनके बेटे लेकर आ रहे हैं और ये बहुत अच्छी तस्वीर है जिसमें कि सुबह सुबह का समय है और अंकल को लेकर उनके बेटे। पिताजी हैं आपके? नहीं, दादाजी। दादाजी को लेकर आ रहे हैं जी। कितनी उम्र है दादाजी की? 88। अंकल क्या कुछ बोलेंगे आप वोट के लिए, वोट करने के लिए लोगों को? आप बुजुर्ग होके 88 में आ गए हैं। ये सुन नहीं सकते हैं, थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन देखिए एक बड़ा मैसेज है कि 88 इयर्स के हैं और इनके ये पोता है जो अपने दादाजी को लेकर आए हैं और ये तस्वीर है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर लगातार लोग जो है लेके जा रहे हैं। पहले वोट करके आइए, उसके बाद देखिए ये लगातार। सभी से निवेदन करना चाहूँगा पीटीआई के माध्यम से, आज बुधनी और विजयपुर 2 जगह वोटिंग है। इसके अतिरिक्त झारखंड में भी आज वोटिंग चल रही है। हम सब नागरिक होने के नाते हमारा ये सबसे महत्वपूर्ण योगदान हमारे लोकतंत्र के प्रति हो सकता है। इसलिए सभी माताओं, बहनों, युवाओं, बुजुर्गों, वरिष्ठों से सबसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि देश के कार्तिकेय चौहान को अभी आप सुन रहे थे और अपने मताधिकार का उन्होंने प्रयोग किया है। और देखिए ये तस्वीरें जो है बहुत कुछ बयां कर रही हैं और यहाँ जो तस्वीरें अमित हमें दिखा रहे हैं और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं जो अन्य जगहों से हमारे पास आ रही हैं, उनमें एक बात तो साफ हो जाती है कि लोग अपने मताधिकार के लिए काफ़ी एक्टिव हैं और अपने मताधिकार की कीमत वो पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं। देखिए सुबह अभी 8 बजने को हैं, लेकिन महिलाएं जो हैं खास तौर पर वो पहुंच रही हैं। लोग जिस तरह से पहुंच रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं तस्वीरों में और कुछ खास मुद्दे लेकर लोग पहुंच रहे हैं। अमित, आपके माध्यम से कुछ बात लोगों से और हो पाए, क्या क्या मुद्दे उनके खास हैं? और एक प्रश्न मैं और पूछना चाह रही थी आपसे। हमने अभी तक जितने भी यहाँ पर वोटर्स को देखा है, उनसे आपने बातचीत की है, सबका एक ही कहना है कि केंद्र सरकार की जैसी सरकार चाहिए। तो ये क्या बता रहा है? इसका मतलब साफ है गीतांजलि की अगर केंद्र सरकार जैसी सरकार चाहिए, जाहिर है पहले हम लोगों से जुड़ते हैं, फिर हम बात करेंगे इस पर। देखिए छोटा सा बच्चे को लेकर एक माँ अपने बच्चे को लेकर आई है। दीदी वोट कर दिया आपने? और ये माता जी? हाँ माता जी है। अच्छा, दो पीढ़ी है। ये बताइए कि क्या घर पे खाना पीना हो गया कि बस सुबह नहीं, निकल गए सुबह ही। खाना नहीं बना? नहीं। हस्बैंड कहाँ है? साथ में ही है, थोड़ा साथ में है। उनको कह दिया कि पहले वोट करना है, उसके बाद जाना है? बिल्कुल। क्या कुछ उम्मीद है एक महिलाओं के लिए, क्या कुछ चाहिए, ऐसी सरकार चाहिए? बस अच्छी सरकार चाहिए, सारी चीजें पूरी हो। तो ये जा रही है बहन जी, क्योंकि साथ में इनके पतिदेव जी आगे बढ़ गए हैं।
तो उनको पकड़ना भी है, उनके साथ उनकी माँ भी है। तो ये अच्छी तस्वीर है। देखिए महिलाएं किस तरीके से बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। और आपने जो कहा गीतांजलि, हम उस पर भी जाते हैं कि अगर केंद्र की सरकार के बारे में जिक्र करके लोग कहते हैं कि वैसी सरकार चाहिए, जाहिर है जो सरकारें वो देख रहे हैं, जो उनके जहन में है, अगर वो सुरक्षा की बात करते हैं, वो काम की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, अगर उनको विकास दिखाई पड़ता है तो फिर वो जरूर चाहेंगे किस तरीके से। लगातार महिलाएं आ रही हैं। वोटिंग हो गया दीदी? अभी ढूंढ रही हूँ। ढूंढ रही हैं आप? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मतदान केंद्र में है पर मैं ढूंढ रही हूँ। ढूंढ रही हैं अभी, ये ढूंढ रही हैं मतदान केंद्र पर। देखिए एक माता जी आ रही हैं। लगातार लोग यहाँ पे जुड़ते जा रहे हैं गीतांजलि, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है कि लोगों के अंदर में एक जिज्ञासा है, एक उम्मीद के साथ लोग जुड़ रहे हैं। लगातार हम लोगों से बातचीत भी करेंगे। सर ये बताइए कि वोट कर दिए? क्यों अभी वोट क्यों नहीं हुआ? ना, अभी परिवार को लेकर आएंगे। अच्छा, फैमिली को लेकर आएंगे। तो वोट नहीं किया? मैंने सबको साथ में लेके वोट करना? साथ में 2 आदमी हैं, 2 जन। अच्छा, वाइफ हस्बैंड। तो लेट नहीं हो गए? नहीं, बगल में है। जल्दी लेके आइए। हाँ ठीक। ये जल्दी लेकर आएंगे। अंकल आपने वोट कर दिया? अच्छा, वोट कर दिया। अपना निशान एक बार दिखा दीजिए। ये देखिए इस तरह से ये निशान है। अंकल बहुत लंबे समय से वोट कर रहे होंगे आप तो? मेरी उम्र लगभग 62 वर्ष है जी। और मैंने 15 से ज़्यादा 20 से ज़्यादा चुनावों में वोट किया होगा। कैसी सरकार खोजते हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि वैसी सरकार चाहिए जो विकास की बात करे, विकास करे, जो महिलाओं की बात करे। बिल्कुल सरकार तो ऐसी चाहिए जो विकास की बात करे। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अमित, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे। एक खास अहम जानकारी हम अपने दर्शकों को बता दें, झारखंड विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से परिवारवाद का मुद्दा गर्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए, कांग्रेस और जेएमएम आरजेडी के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के बीच इस बार परिवारवाद को लेकर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अब तक दोनों गठबंधनों के घोषित किए गए उम्मीदवारों में से 40 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन पर परिवारवाद का आरोप है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड के रण में कौन बनेगा सिकंदर, इसकी जद्दोजहद में तमाम दल जुटे हैं, लेकिन एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने के लिए पार्टियों का परिवारवाद भी हावी होता जा रहा है। करीब करीब सभी दलों में ऐसे कई प्रत्याशी हैं जिन पर परिवारवाद का आरोप लग रहा है। आपको बताते हैं कि किस पार्टी में कौन कौन से ऐसे नेता हैं जिनका परिवार चुनावी मैदान में है और जिन पर परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं। जेएमएम में ऐसे नेताओं की झड़ी लगी हुई है। जेएमएम में मधुपुर से हफीजुल हसन, शिकारीपाड़ा से आलोक सोरेन और तमार से विकास मुंडा शामिल हैं, जिनके पिता मंत्री रह चुके हैं। मनोहरपुर से जेएमएम के उम्मीदवार जगत मांझी की मां मंत्री और पिता विधायक रह चुके हैं। डुमरी से बेबी देवी और ईचागढ़ से सबिता महतो भी जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। चाईबासा के सांसद जोबा मांझी के पुत्र जगत मांझी और दुमका के सांसद नलिन सोरेन के पुत्र आलोक सोरेन भी इस चुनाव में जेएमएम के उम्मीदवार हैं। कुल मिलाकर जेएमएम में पिता से पुत्र को राजनीति में उतारने की परंपरा पुरानी है। हालांकि इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस और आरजेडी में भी परिवारवाद का ये सिलसिला जारी है। कांग्रेस की बड़का गांव से प्रत्याशी अंबा प्रसाद, मांडर की शिल्पी नेहा तिर्की, बेरमो के कुमार जयमंगल और पांकी के लाल सूरज के पिता भी पूर्व सरकार में मंत्री रह चुके हैं। माले के बगोदर से प्रत्याशी विनोद सिंह और निरसा से अरूप चटर्जी के पिता भी इन्हीं क्षेत्रों से विधायक रहे हैं। कांग्रेस के पाकुड़ प्रत्याशी निशत आलम के पति भी मंत्री रहे हैं। इसके अलावा मंत्री सत्यानंद भोक्ता की बहू रश्मि प्रकाश चतरा से और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अवध बिहारी सिंह की बहू दीपिका पांडे सिंह महगामा से चुनाव मैदान में है। इन सभी नामों को देखते हुए इंडिया गठबंधन में परिवारवाद साफ दिखाई देता है। हालांकि कांग्रेस का इन आरोपों पर सफाई ये है कि हेमंत सोरेन का परिवार राज्य के विकास के लिए काम कर रहा है, न कि केवल अपने परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए। मुझे लगता है परिवार से ज्यादा सगा कौन होता है? मुझे लगता है पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। मुझे लगता है कल्पना सोरेन जी एक प्रचार कर रही हैं, प्रसार कर रही हैं। जब जेल में थे हेमंत जी तो उन्होंने बिल्कुल पार्टी को एकजुट रखने का काम किया। आपने भीतर घात करवाया पार्टी में, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं लगती। प्रियंका जी के भाई है राहुल गांधी,
और राहुल गांधी वायनाड से सांसद थे, उन्होंने वो सीट छोड़ी, क्यों नहीं जाएंगे? मैं चुनाव लड़ूंगी तो क्या मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई चाचा नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया गठबंधन बल्कि एनडीए में भी कई ऐसे नेता हैं जिन पर परिवारवाद हावी है। ओडिशा के वर्तमान राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू बीजेपी के टिकट पर जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव मैदान में हैं। भवनाथपुर से भानु प्रताप शाही के पिता हेमेंद्र प्रताप शाही झारखंड सरकार में मंत्री रह चुके हैं। सिसई से बीजेपी उम्मीदवार पूर्व आईपीएस अरुण उरांव के पिता बंदी उरांव भी बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। झरिया से बीजेपी प्रत्याशी रागिनी सिंह का परिवार भी राजनीति में पहले से सक्रिय रहा है। उनके ससुर, सास और पति सभी विधायक रहे हैं। सिंदरी से बीजेपी प्रत्याशी तारा देवी के पति वर्तमान विधायक हैं। धनबाद के सांसद ढूलू महतो के भाई शत्रुघ्न महतो बाघमारा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा बीजेपी उम्मीदवारों में अमित कुमार मंडल, अमित कुमार यादव, नीलकंठ सिंह मुंडा, उज्जवल दास और मंजू देवी के पिता भी विधायक रह चुके हैं। गिरिडीह से सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी आजसू के टिकट पर रामगढ़ विधानसभा सीट से और उनके भाई रोशन चौधरी बीजेपी के टिकट पर बड़का गांव से चुनाव मैदान में हैं। हालांकि बीजेपी अपनी पार्टी के परिवारवाद पर कुछ नहीं कहती, बल्कि उल्टा जेएमएम पर ही हमलावर होती है। पार्टी का नेतृत्व, राजनीतिक नियंत्रण, इसमें परिवारवाद अधिक खड़ा होता है। एक ही परिवार के लोग सारे अधिकार अपने हाथ में रख लेते हैं। ये हमारे लिए खतरनाक है। परिस्थिति जन्य अधिक कुछ इस प्रकार के निर्णय होते हैं जिसमें एक परिवार के कहीं कहीं एक दो लड़ गए, तो उस पर राजनीतिक नियंत्रण और राजनीतिक दल पर हावी होने का गुंजाइश नहीं होता है। वरिष्ठ पत्रकार उदय चौहान का कहना है कि राज्य में कोई भी ऐसा दल नहीं है जो परिवारवाद से अछूता हो। अभी के दौर में राजनीति में सुविधा की और सत्ता के लिए सब कुछ समझौता कर लेने की प्रवृत्ति निकल पड़ी है और भाजपा भी इससे अछूती नहीं रह गई। अब पार्टी विथ डिफरेंट वाली जो बात थी वो भाजपा में कम से कम इस बार तो देखने को नहीं मिला। नेता बयानों से जनता को बहलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि चाहे एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, सभी में परिवारवाद चरम पर है। लाइव टाइम्स के लिए रांची से राजेश तोमर की रिपोर्ट। और सरयू राय जेडीयू कैंडिडेट भी पहुंच रहे हैं मतदान के लिए। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में जरा आप देखिए, अब एक एक करके, जैसे हम लगातार आपको बता रहे हैं कि एक एक करके जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे सभी दिग्गज जो हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचेंगे। वोटर्स तो आ ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद इसके अलावा भी कुछ खास चेहरे जो हैं वो देखे जा रहे हैं। और इसी कड़ी में आरजेडी नेता को भी इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरों में पहुंचे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। और देखिए कैसे पूरी जो प्रक्रिया है, जो वोट डालने की प्रक्रिया है, उसको पूरी तरह से निभाते हुए अब अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो आज जो झारखंड है वहां पर 43 सीटों पर पहले चरण का मतदान है और 683 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 334 इसमें निर्दलीय प्रत्याशी हैं और महिला वोटर्स की संख्या जो है वो भी काफी ज्यादा है। ऐसे में ये कहा जाता है कि आधी आबादी जो है वो बहुत कुछ बदल सकती है। तो पल पल की अपडेट्स लगातार लाइव टाइम्स आपको दिखाता रहेगा। आप तक जानकारी